बच्चों आज से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हमारी फिजिक्स का। तो फिजिक्स के हम 4 चैप्टर कर चुके हैं, तो 4 चैप्टर का आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज से हमारी फिजिक्स का हम 5 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या है? मैग्नेटिज्म और मैटर हमारे 5 चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आपको दिख रहा होगा कि मैग्नेटिज्म में क्या वर्ड मैग्नेट आ रहा है, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक और उनकी कैसे वो काम करती हैं, क्या काम करती हैं, कैसे करंट को बनाती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैग्नेट क्या होती है? अ मैग्नेट इज अ मटेरियल विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट एक मटेरियल है जो क्या करता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या वो अट्रैक्ट करता है किसको? मैग्नेटिक मटेरियल को। अब मैग्नेट तो पता है, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जैसे कि आयरन हो गया, मतलब जो भी चीज़ हमारी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती है वो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट कौन सी होती है? ये हमारी बार मैग्नेट होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। ये हमारी बार मैग्नेट होती है। और आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? नॉर्थ से साउथ की और हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाती है, और फिर कैसी होती है हमारी? साउथ से नॉर्थ की ओर भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती है। ये आपको पता होगा यदि आप फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ते आ रहे होंगे। तो ये इसकी हमारी मैग्नेट की आपस में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर अब मैग्नेटिक मटेरियल को कहा गया था। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई आयरन का एक टुकड़ा रख देता हूँ, यहाँ पर मैंने आयरन का एक टुकड़ा रख दिया, ये हमारा आयरन का टुकड़ा हो गया, ये हमारा आयरन का टुकड़ा हो गया। तो यदि आप यहाँ पे देखें, अभी जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आयरन का टुकड़ा है, वो इस जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उससे जो हमारा आयरन का टुकड़ा है वो अभी क्या है? बाहर है। तो अभी इस पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, मतलब कि इसमें अभी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होगी। लेकिन यदि हम इसी आयरन के टुकड़े को उठा के यदि यहाँ पर कहीं पर रख दें, तो इससे इसमें क्या होगा? अभी जो हमारा आयरन का टुकड़ा था वो क्या था? मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था, लेकिन अब वो किस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, मतलब अब उससे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही। तो इस पर क्या है? फोर्स लगेगा, मतलब कि अपनी जगह से हिलेगा। इस पर क्या? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो मैग्नेट वही होती है जो मैग्नेटिक के पास प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट के पास, वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और यदि अट्रैक्ट कब करेगी? तो इतनी दूर है, यदि ये और पास जाएगी और कुछ कहीं का पॉइंट यहाँ पर ऐसा आएगा जिसके बाद डायरेक्ट जाके फिर चिपक जाएगी। मतलब कि आपने मैग्नेट को देखा होगा, थोड़ी दूर मैग्नेट रहती है बस, तो हिलती हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा पास जाती हैं तो वापस में चिपक जाती हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा, अभी थोड़ा दूर है तो हिलेगा, थोड़ा और पास आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर जाके ये चिपक जाएगा। तो यही हमारी मैग्नेट होती है, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है उसके पास किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की, वो हमारी मैग्नेट कहलाती है। ये बार मैग्नेट क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेट आपको क्लियर हो गया, एक मटेरियल होता है और जिसके पास प्रॉपर्टी होती है किसकी? जो दूसरे मटेरियल होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की, वो हमारी मैग्नेट कहलाती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म में हम मैटर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप करते हैं बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस कि बार मैग्नेट्स क्या होती हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बार मैग्नेट को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं बार मैग्नेट की। जो बार बार मैग्नेट आ रही थी कि वो बार मैग्नेट ही क्या होती है। अ सिंपल बार मैग्नेट हैज़ 2 पोल, वन पोल इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल। जो हमारी बार मैग्नेट होती है उसके अंदर 2 पोल्स होते हैं। बार मैग्नेट होती कैसी? आपने एक चॉकलेट आती है बार वाली चॉकलेट, मतलब कि जो कि एक इस तरह से होती है, उसमें 2 पोल्स होते हैं। और इसकी खास बात ये होती है बार मैग्नेट की, इसको कितना ही तोड़ दो इसमें हमेशा 2 पोल्स बन जाते हैं। मतलब कि कितना हम तोड़ेंगे तो कितना भी तोड़ दें उसमें एक नॉर्थ बन जाता है, एक साउथ बन जाता है। इसकी खास बात ये होती है, इसमें मतलब तोड़ते भी जाएँ तो ये नॉर्थ और साउथ बनते जाते हैं। प्रॉपर्टी आएंगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन बार मैग्नेट होती क्या है? और सिंपल बार मैग्नेट के पास क्या? 2 पोल्स होते हैं। 2 पोल्स कैसे? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मतलब कि जो बार मैग्नेट होती है उसके पास 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है उसके पास, एक अपना में साउथ पोल होता है।
और इसी को क्या कहते हैं हम, बार मैग्नेट कहते हैं। और इसके पास N के पास प्लस M में हमारी पोल स्ट्रेंथ होती है और जो S होता है उसके पास हमारी -M पोल स्ट्रेंथ होती है। अब पोल स्ट्रेंथ क्या होती है आप जानते होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमारा +Q होता था, एक हमारा -Q होता था। तो इसी तरह इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है +M और इसकी S की हमारी पोल स्ट्रेंथ कितनी होती है, -M। तो इसी तरह इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है, नॉर्थ होती है उसकी पोल स्ट्रेंथ होती है, और जो -F होती है वो किसकी होती है, साउथ की होती है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ वेयर M इज़ अ पोल स्ट्रेंथ, जो M है वहाँ पर क्या है, पोल स्ट्रेंथ, मतलब कि इस पोल की कितनी स्ट्रेंथ है किसी को अट्रैक्ट करने की, वो हमारी पोल स्ट्रेंथ होती है। तो आपको बार मैग्नेट क्लियर हुआ होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बार मैग्नेट क्या होती है, जिसके पास दो पोल्स होते हैं अपना, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, और जिनकी कुछ पोल स्ट्रेंथ होती है, नॉर्थ की +M होती है और S की -M हमारी पोल स्ट्रेंथ होती है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी बार मैग्नेट की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज लाइज अलोंग जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन। यदि हम कोई बार मैग्नेट को मतलब किसी धागे से जैसे किसी बार मैग्नेट को हम लटका दें तो वो कहाँ होगी, हमारी जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन पे हमारी ले लेगी। अब जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और इसके आप जानते हैं साउथ इस तरफ होता है, नॉर्थ इस तरफ होता है। इतना तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा। इस तरफ साउथ होता है और इस तरफ नॉर्थ होता है, हम मान के चलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि एक अर्थ है, इसका साउथ पोल इस तरफ है, नॉर्थ पोल इस तरफ है। अब जियोग्राफिकल पोल्स कैसे होते हैं, जियोग्राफिकल पोल्स हम मान के ये चलते हैं, हम मानते हैं इसको कि इस तरफ हमारा नॉर्थ होता है, इस तरफ हमारा नॉर्थ होता है और इस तरफ साउथ होता है। इस तरफ नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ऐसा हम जियोग्राफिकली मान के चलते हैं। एग्जैक्ट में जियोग्राफिकल में हम ऐसे मान के चलते हैं कि इस तरफ हमारा नॉर्थ होता है और इस तरफ हमारा साउथ होता है। ऐसे हम मान चलते हैं। वैसे होते कैसे, साउथ और नॉर्थ होते हैं। तो इस मानने से होगा क्या, यदि मान लीजिए यहाँ से मैं अर्थ पे एक मैग्नेट लटका दूँ इस तरह से, इस तरह से, यदि मैं बार मैग्नेट यहाँ से लटका दूँ तो इसका जो साउथ पोल है उसके तरफ हमारा नॉर्थ पोल आ जाएगा और इसका जो नॉर्थ है उस तरफ साउथ हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी मैग्नेट जो लटका लेंगे इसको हम धागे से, तो इस तरह से अपनी डायरेक्शन बताना चालू कर देगी। तो यदि आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, वैसे हो तो वही रहा है जो होना चाहिए, मतलब कि साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर ही साउथ नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जब हम जियोग्राफिकली कैसे मान के चलते हैं कि इस तरफ हमारा नॉर्थ होता है और इस तरफ हमारा साउथ होता है, ऐसे हम मान के चलते हैं। और ऐसे मानते क्यों हैं, आप लोग एक डिवाइस जानते हो, कंपास। कंपास क्या बताता है, हमको डायरेक्शन बताता है। तो इसीलिए हमें नॉर्थ की और इनकी डायरेक्शन पता चल सके, इसलिए हम ऐसा जियोग्राफिकली मान के चलते हैं कि इस तरफ हमारा नॉर्थ होता है, जिस तरफ हमारी मैग्नेट डायरेक्शन करती है वही उसका नॉर्थ होता है, और जिस तरफ मैग्नेट साउथ की तरफ डायरेक्शन करती है वो साउथ होता है। मतलब जियोग्राफिकली हम नॉर्थ और साउथ को ऐसे मान के चलते हैं। वैसे जो फेनोमेना होता है वही होता है, क्योंकि साउथ नॉर्थ से अटैक होता है, साउथ नॉर्थ से अटैक हो रहा है, लेकिन हम जियोग्राफिकली नॉर्थ इस तरफ लेते हैं और साउथ इस तरफ लेते हैं। तो इस तरह ये कहानी है पूरी कि जियोग्राफिकली पोल सब इस तरह से लेते हैं और एक बार मैग्नेट को लटका देते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ की डायरेक्शन शो करता है, साउथ साउथ की तरफ डायरेक्शन शो करता है जियोग्राफिकली। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या कहता है हमारा जियोग्राफिकल पोल्स कैसे होते हैं और इनका हेल्प क्यों करती है। हम कंपास में हमको डायरेक्शन के लिए इनकी हेल्प पड़ जाती है, इसलिए हम कैसे मान के चलते हैं। तो अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। अब बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट अलोंग अ ट्रांसवर्स एक्सिस देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन पोल स्ट्रेंथ। मतलब कि यदि कोई मैग्नेट है उसको ट्रांसवर्स कर दें हम किससे, कट अलोंग अ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होती है, मान लीजिए देखिए एक ये हमारी एक मैग्नेट है, कौन सी मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये हमारी बार मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ हो गया और ये इसका साउथ हो गया, ये इसका साउथ हो गया। और यदि हम क्या करें, इसको बीच में से काट दें, यदि हम इसको बीच में से काट दें तो होगा क्या,
बीच में कटने से इस पर कोई भी इसकी पोल स्ट्रेंथ, मतलब कि एक यदि यहाँ पर प्लस एम है, हमें आप जानते हैं नॉर्थ प्लस एम होता है और साउथ हमारा कैसा माइनस एम पोल स्ट्रेंथ होती। यदि हम इस मैग्नेट को बीच में से काट दें तो उस पर कुछ नहीं होगा। एक यहाँ पर मैग्नेट बन जाएगी हमारी, एक ऐसी मैग्नेट बन जाएगी जिस पे क्या एक अपना नॉर्थ हो जाएगा और एक अपना साउथ हो जाएगा। इसकी भी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम हो जाएगी, इसकी माइनस एम हो जाएगी। और यहाँ पर भी एक मैग्नेट बन जाएगी, इस तरफ भी एक मैग्नेट बन जाएगी, इसका भी एक नॉर्थ हो जाएगा और एक साउथ हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ भी इसकी प्लस एम हो जाएगी, इसकी माइनस एम हो जाएगी। तो यही बात ये कहती है दूसरी प्रॉपर्टी, यदि हम मैग्नेट को किसी बीच में से काट भी दें तो उसके दो पोल्स बन जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बीच में से काट दिया तो नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग है। यदि किसी मैग्नेट को हम बाहर मैग्नेट को काट भी तो अपना नॉर्थ अलग बना लेती, एक साउथ अलग बना लेती। तो यदि हम मैग्नेट को काट दें, तोड़ दें, तो उसके पोल स्ट्रेंथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी सी कहती है। आपको समझ में भी आ गई होगी। हमने इस मैग्नेट को बीच में से काट दिया, उसका एक नॉर्थ पोल बन गया, एक साउथ पोल बन गया। इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट में दो प्रॉपर्टी और देखते हैं, तीसरी और चौथी। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है पोल स्ट्रेंथ मैक्सिमम ओनली एट द पोल ऑफ मैग्नेट। जो पोल स्ट्रेंथ होती है किसी भी मैग्नेट की, वो कहाँ पर मैक्सिमम होती है? उसकी पोल स्ट्रेंथ पर मैक्सिमम होती है। पोल स्ट्रेंथ पर मैक्सिमम कैसे होगी? जैसे कि मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ। यदि यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई आयरन रखा हुआ है तो ये जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो पोल स्ट्रेंथ होती है किसी भी मैग्नेट की, जो उसके पोल्स पर ही मैग्नेट होते हैं, मतलब ये यहाँ पर इसके आसपास मैक्सिमम होगी और इसके आसपास मतलब पोल्स पर ही हमारी क्या होगी, जो मैग्नेट है वो स्ट्रांग होगी। तो ये कहता है पोल स्ट्रेंथ मैक्सिमम ओनली एट द पोल्स ऑफ, जो पोल्स हैं उन पर ही हमारी पोल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी कहती है। और तीसरी तो चौथी क्या कहती है? मोनोपोल ऑफ मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट। जो मोनोपोल होते हैं, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, मतलब कि किसी भी मैग्नेट का एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे बार मैग्नेट होती है उसका एक पोल अलग से, ऐसे कि नॉर्थ पोल अलग, साउथ पोल अलग, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब कि यदि होंगे तो कैसा होगा, उसमें बार मैग्नेट में एक नॉर्थ भी होगा एक साउथ भी होगा, एक ही पोल नहीं होता। मतलब नॉर्थ ही नॉर्थ रहेगा, एक साउथ ही साउथ रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। होता है बार मैग्नेट वही होती है जिसमें अपना एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ अलग है साउथ अलग है, एक बार मैग्नेट इसका अपना नॉर्थ ही है, बस एक बार मैग्नेट इसका साउथ ही है, ऐसा नहीं होता। बस बार मैग्नेट वो होती है जिसका अपना नॉर्थ भी होता है अपना साउथ पोल भी होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारी बार मैग्नेट की। तो समझ में आया होगा आपको इतना। अब देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे वो नेक्स्ट वीडियो में।